नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं सिद्ध साहित्य के संबंध में पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, उन्हें ज़रूर देखें। वो एक सिद्ध साहित्य की प्रवृत्ति और सिद्ध साहित्य की पृष्ठभूमि के संबंधित है। आज हम बात करेंगे इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सरहप्पा के बारे में। सरहप्पा, देखिए सरहप्पा का दूसरा नाम है वह सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। ये पूछा जा सकता है, अक्सर इनके नाम देकर पूछ लिया जाता है। तो तीनों नाम आपको याद रखना है, सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। जाति से ब्राह्मण थे। समय है वो 769 है। ये राहुल सांकृत्य के अनुसार है और राहुल सांकृत्य ने 769 से ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। और वैसे पूछे तो 8वीं सदी इनकी काल है। रचना है दोहा कोश, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। दोहा कोश और चर्या गीत दूसरी इनकी रचना है। कुल 32 रचनाएं इन्होंने लिखी। विशेष तथ्य, यह आपको ध्यान रखने हैं। विशेष तथ्य, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। सहज ज्ञान के ये प्रवर्तक थे और दोहा और चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता। दोहा और चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे अगर पूछ ले तो आप उत्तर देंगे वो थे सरहप्पा। पंचमकार साधना, मास सुखवाद और सहज ज्ञान के प्रवर्तक। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आप ध्यान रखें। सरहप्पा की रचना में धार्मिक, सामाजिक पाखंडों, रूढ़ियों और आडंबरों के विरुद्ध तीखी प्रत्याक्रात्मक स्वर मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है सरहप्पा सिद्ध साहित्य में, तो आप प्रत्येक पॉइंट का ध्यान रखें। विद्वानों ने इनके बारे में कुछ कथन कहे। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का ये, वे सब्र की एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेकर रहते थे। जाति पाति का ये खुला खंडन था। दोनों ही कथन आप अच्छी तरह याद रखें, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे इनकी पंक्तियाँ जो अक्सर पूछ ली जाती है। नांद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। दूसरा, देह जैसा तीर्थ न मैंने देखा न सुना। जही मन पवन न सचही, रवि शशि नहीं पवेश। जही घट चित्त विषाम करूं, सरह कय गवेश। पंडित सहल सत्य वखाण है, देह ही बुद्ध बसंत न जानही। चारों ही पंक्तियाँ आप अच्छी तरह याद रखें, ये देखकर पूछ सकते हैं कि इनका विद्वान कौन है। अगले कवि की तरफ चलते हैं। ये विद्वान है लुइपा। लुइपा जी के बारे में हम जानेंगे अब। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इन्हीं का है। किन का सबसे ऊंचा स्थान? लुइपा का। ये पूछा जा सकता है, आप अच्छी तरह याद रखें। दूसरा पॉइंट, रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों का प्रारंभ लुइपा से माना। अगर रामचंद्र शुक्ल नहीं हो तो सरहप्पा पहला कवि है, वो राहुल सांकृत्य ने माना है। लेकिन 84 सिद्धों का जो क्रम गिनाया है उनमें रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला नाम दिया है लुइपा का। ये सरहप्पा के शिष्य थे लुइपा। इनकी कविता में सर्वाधिक रहस्यात्मकता, दार्शनिक और उड़ीसा के राजा व मंत्री इनके शिष्य थे। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे सब्रप्पा। सब्रप्पा सरहप्पा के शिष्य और लुइपा के गुरु थे। लुइपा के क्या थे? गुरु। चर्या पद प्रसिद्ध रचना है। कौन सी रचना? पहले आपने चर्या गीत देखा था, वो था सरहप्पा की। यह है चर्या पद। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अच्छी तरह ध्यान रखिए। राजा धर्मपाल के समकालीन विक्रमशील विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखोगे। अगला है डोम्बिपा।
कौन सा? डोम्बिपा। इनकी 3 रचनाएं ही प्रसिद्ध है और इनका याद रखोगे, डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है अक्सर, तो आप ध्यान रखेंगे इनकी। अगला है कुक्रीपा। कौन है? कुक्रीपा। ये चरपटिया के गुरु थे। कुक्रीपा चरपटिया 16 ग्रंथ माने जाते हैं। शांतिपा, इन्हें कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, ये पूछा जाता है कि कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। वहाँ दे देंगे आपको सिरपा, डोम्बिपा, कुक्रीपा। तो कौन है कलिकाल का सर्वज्ञ? शांतिपा। अगला देखेंगे कणप्पा। जालंधरप्पा को गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया? जालंधरप्पा को गुरु बनाया। इन्होंने चौत्र ग्रंथ लिखे जो सिद्ध साहित्य में सर्वाधिक है। कितने? चौत्र। किसने लिखे? कणप्पा ने, जो क्या है? सर्वाधिक है। यह आप ध्यान रखना, सर्वाधिक साहित्य किसने लिखा सिद्ध साहित्य में? तो वो है कणप्पा। वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। रामचंद्र शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि कणप्पा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली। वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखकर आपको पूछ सकता है कि ये कथन किस सिद्ध साहित्य के कवि के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और राहुल सांकृत्यायन ने भी कणप्पा के बारे में कहा कि कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल सांकृत्यायन ने ये बात कही है। रामचंद्र शुक्ल जी 84 सिद्धों का जो क्रम बताया है, उनमें पहला नाम दिया है लुईपा का, 6वां दिया है सरप्पा का। और राहुल सांकृत्यायन ने पहला नाम दिया है सरप्पा का, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने 6वां दिया है। और 84वां दिया है भलीपा। कौन है? भलीपा। अब नीचे देखो, यहाँ 84 सिद्धों में स्त्री को भैरवी या योगिनी कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी क्लास यहीं अब समाप्त होती है। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे भी हम इसी तरह अच्छी क्लासें लेकर आते रहेंगे। ज़्यादातर प्रश्न है वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप 2-3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत की है और सभी जो प्रमाणिक बुक है उन्हीं में से मैंने इन तथ्यों को लिया है। तो मैं अपने इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।